जय श्री हरि। श्री हरि के सभी भक्तों को नियति का प्रणाम। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ध्यान बढ़े तपस्वी संग कीन्ही। मोह बढ़े परिवार की संगति, लोभ बढ़े धन में चित दीन्ही। क्रोध बढ़े नरमूढ़ की संगति, काम बढ़े तिय को संग कीन्ही। बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कवि दीन सुसज्जन संगति कीन्ही। तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। किसी शहर में एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी के पड़ोस में एक बहुत साधारण सा परिवार रहता था। सेठ जी के परिवार में जहाँ सब कुछ एक्स्ट्रा था, सब कुछ ज्यादा था, वहीं उस साधारण से परिवार में सब कुछ बहुत सीमित था। दोनों घरों की जो स्त्रियां थी वो आपस में बड़ी पक्की सहेलियां थीं। जब भी वो एक दूसरे से मिलती तो अपने अपने घर की बातें करती। आज ये बनाया, ये खाया, ये आया, वो गया। तो होता क्या था कि जो सेठ की स्त्री थी वो हमेशा बड़ी परेशान सी रहती थी, जबकि वो जो साधारण से घर की स्त्री थी वो बड़ी खुश रहती थी। खुशी से बनाना, खुशी से खाना, खुशी से मेहमानों का स्वागत करना, खुशी से द्वार पे आए साधु को भिक्षा देना, और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। सेठानी को ये देखकर बड़ी हैरानी होती कि मेरे घर में तो सब कुछ इससे ज्यादा है, पर फिर भी मैं इससे कम खुश हूँ, ऐसा क्यों? उसने अपनी ये परेशानी सेठ जी को बताई। सेठ जी बोले कि इन लोगों के पास हमसे कम है, फिर भी ये हमसे ज्यादा खुश हैं। इसका कारण ये है कि ये लोग अभी तक 99 के चक्कर में नहीं पड़े हैं। जैसे ही इनको 99 का चक्कर लग जाएगा तब ये इतने खुश नहीं रहेंगे। तो सेठानी ने पूछा कि ये 99 का चक्कर क्या होता है? सेठ जी ने कहा, अभी बताता हूँ, बस तुम देखती जाओ। सेठ जी बोले कि जाओ और तिजोरी से 99 रुपए निकाल के ले आओ। सेठानी 99 रुपए लेकर आई। सेठ जी ने उन रुपयों की एक पोटली बनाई और सेठानी से कहा कि रात में मौका देखकर ये पोटली पड़ोसी के घर में फेंक देना। रात होने पर सेठानी ने वैसा ही किया। सुबह होने पर जब वो साधारण सी स्त्री अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी तो उसे वो पोटली पड़ी हुई दिखी। वो पोटली उसने ले जाकर अपने पति को दे दी। पति ने वो पोटली खोली और उसमें देखा तो बहुत सारा पैसा था। उस पैसे को गिना तो 99 रुपए निकले। दोनों पति पत्नी ने सोचा कि इस 99 रुपए में अगर 1 रुपया मिल जाए तो हमारे पास पूरे 100 रुपए हो जाएंगे। अच्छा, तो फिर बस ये 1 रुपया आए कहाँ से? इसी को बचाने की जुगाड़ शुरू हो गई। उन्होंने सोचा कुछ दिन पैसे बचाएंगे तो 1 रुपया आराम से बच जाएगा। तो फिर बस इकट्ठा करना चालू। थोड़ी सी कटौती खाने में करी, थोड़ी सी कटौती मेहमानों को बुलाने में करी, थोड़ी सी कटौती खुद के कहीं जाने पे करी, थोड़ी सी कटौती दरवाजे पे आए साधु को देने में करी, और 1 हफ्ते में 1 रुपया बच गया। अब उन्होंने सोचा कि जब 1 हफ्ते में हमने 1 रुपया बचा लिया तो अगर हम पहले से इस बात पे ध्यान देते तो आज तक कितने रुपए जमा हो जाते। इतने दिन हमने व्यर्थ ही गंवा दिए, अब आगे से ध्यान रखेंगे। तो फिर बस शुरू हो गया। घर वालों के खाने पीने में कटौती, मेहमानों के आने पे उनकी आवभगत में कटौती, दरवाजे पे कोई आया तो उसे देने में कटौती, मंदिर गए तो प्रसाद चढ़ाने में कटौती। ऐसे करके उन्होंने भी बचत शुरू कर दी। थोड़े दिनों में सेठानी ने देखा कि उसका और उसकी पड़ोसन का एक जैसा हाल हो गया। जैसे वो परेशान सी रहती थी वैसे ही पड़ोसन भी और जोड़ने के चक्कर में रहने लग गई सेठानी की तरह। तो फिर बस ये जो थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है, क्या चक्कर है, ये हमारी जिंदगी के पहिए को कहीं रुकने नहीं देता, सुस्ताने नहीं देता, संतोष को आने नहीं देता। जबकि ये बात हम सभी जानते हैं कि गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहिए मेरे साथ श्री हरि शरणम की इस जर्नी पर। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।